स्वस्थ जीवन के टिप्स। दोस्तों, या तो स्वस्थ रहने के लिए पैसा खर्च करो और या तो बीमार होकर पैसा खर्च करो। दोनों रास्ते आपके पास उपलब्ध हैं। जैसे कि आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी में या तो आप सर्विसिंग में पैसा खर्च करो या तो गाड़ी पूरी खराब हो जाने के बाद पैसा खर्च करो। अब आप आज रात में सोचिएगा, क्या आप गाड़ी को खराब होने का इंतजार करते हैं? क्या आप ये इंतजार करते हैं कब इंजन सीज होगा तब हम इसको लेकर मैकेनिक के पास जाएंगे? अगर आप ये इंतजार नहीं करते तो आप अपनी बॉडी को भी एक गाड़ी समझिए। आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा खर्च क्यों नहीं करते कि ताकि एक दिन आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। दोस्तों, कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये क्या है कि आज हम अपने स्वास्थ्य पर ही धन खर्च नहीं करते। बाकी घर के पर्दे में हम पैसा खर्च करेंगे, घर की अलमारी में, घर के बेड में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, हम हर जगह धन खर्च करते हैं। सबसे कम धन अगर खर्च करते हैं तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने जीभ की स्वाद के लिए हम रोज 50 रुपए का सिगरेट पी लेंगे, 50 रुपए का गुटखा खा लेंगे। कई लोग मैं ऐसे देखता हूं जिनका मुंह 1 मिनट बिना गुटखा के नहीं रहे। वो 1500 रुपया उनको महीने में मिल जा रहा है, वो 1500 रुपए का धन वो खर्च कर दे रहे, लेकिन जिससे शरीर स्वस्थ रहे उस पर हमारा धन खर्च नहीं हो पाता और इसीलिए उसकी सजा बाद में हमारा तन भुगतता है, हमारा मन भुगतता है। क्योंकि जब तन में चोट लगती है, जब तन का कोई पार्ट खराब होता है, जब तन का ऑपरेशन होता है तो दर्द तो मन को ही होता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको यही समझाना चाहता हूं कि जैसे आपके पास बाइक है, जैसे आपके पास कार है, और इसमें आप कभी भूलकर भी सस्ता पेट्रोल डलाने की नहीं सोचते, आप कभी ये नहीं सोचते कि वो टंकी ढूंढो जहां सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलता हो, बल्कि आप ये सोचते हैं कि वो टंकी ढूंढो जहां 2 रुपया पेट्रोल महंगा मिले लेकिन मिलावटी न मिले, ताकि मेरी 1 लाख की बाइक या 5-10 लाख, 15 लाख, 25 लाख की कार का इंजन खराब ना हो। तो आप अपने शरीर के लिए कैसे वो दुकान ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां पर हल्दी सबसे सस्ती हो, धनिया सबसे सस्ता हो, लाल मिर्च सबसे सस्ती हो, गरम मसाला सबसे सस्ता हो, सरसों का तेल सबसे सस्ता हो, गेहूं का आटा सबसे सस्ता हो, बेसन सबसे सस्ता हो। क्यों करते हैं आप ऐसे? आपका शरीर भी तो एक गाड़ी की तरह है। आप अपने गाड़ी में मिलावटी तेल नहीं डालते तो आप अपने शरीर में मिलावटी चीजें कैसे डाल सकते हैं? क्या इतने ना समझ हैं आप? आज आप ये सोच के और समझ के देखिएगा। इसके बाद दूसरा काम आप क्या करते हैं? आपके पास बाइक है तो भी हर 3 महीने 4 महीने पे बिना कोई गड़बड़ी आए आप उसको ले जाकर एक मैकेनिक को दे देते हैं और कहते भैया इसकी सर्विसिंग कर दो। अगर आपके पास कार है तब भी आप यही करते हैं। हर 3-4 महीने में जैसे आपका 10,000 किलोमीटर पूरा होता है, आप ले जाकर उसकी सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि वो 5-10 लाख रुपए आपकी जेब से लगा हुआ। इसीलिए उसमें पेट्रोल शुद्ध, सर्विसिंग, साथ में मोबिल का भी पैसा आपके पास आ जाता है। निर्जीव चीज के लिए पेट्रोल का भी पैसा है, सर्विसिंग का भी पैसा है और मोबिल का भी पैसा है। लेकिन जो मानव शरीर हमें मां के पेट से फ्री मिली है और जिस मानव शरीर के 2 भाग, बाहरी भाग और अंदरूनी भाग,
बाहरी भाग में तो हमें अपना चेहरा दिख रहा है, अपना सर दिख रहा है, अपने हाथ पांव दिख रहे हैं। तो अपने बालों को काला करने के लिए कई महिलाओं को मैंने देखा है 2500 रुपए का हेयर स्पा कराती है। मुझे समझ में नहीं आता कि उस 2500 रुपए के हेयर स्पा में क्या हो जाता है। लेकिन जो शरीर के अंदर की नसें हैं बालों की तरह, नसों में भी नसें हैं, और कहते हैं एक आदमी के शरीर में इतनी नस है कि अगर हर नस को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो धरती से चांद तक पूरी नसें पहुंच सकती हैं। इतनी नसों में नसें और नसों में भी नसें हैं। उस पे 2500 रुपए का कोई स्पा नहीं। जो हमारे आपके शरीर के अंदर के पार्ट है, चाहे वो हमारा फेफड़ा हो, हमारा लीवर हो, हमारी किडनी हो, हमारा दिमाग हो, हमारे जो भी शरीर के अंदर के भाग हैं, उन वो सही रहें। हम उस पर हम होठों के लिए लिपस्टिक अलग लेंगे, आंखों के लिए काजल अलग लेंगे, माथे के लिए बिंदी अलग लेंगे, कान के लिए अलग लेंगे, नाक के लिए अलग लेंगे, अंगूठी अलग लेंगे, पैरों के लिए पायल अलग लेंगे, लेकिन अंदर के अंग जो घायल हो रहे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं लेंगे। उनको हम सोचते हैं कि बस हमने दाल चावल रोटी सब्जी पिज्जा बर्गर मोमोज ये दे दिया रोज, और अब कोई डोज देने की जरूरत नहीं है। अब बस मुस्कुराकर पोज खींच लीजिए सेल्फी और शरीर अच्छी। और यहीं से दोस्तों बहुत सारे डॉक्टरों और बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे आपकी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि हम रोज अपने आप को बीमार कर रहे हैं उनको अच्छे से चलाने के लिए। और फिर इसके बाद हम दूसरी चीज अपनी बॉडी को क्या देते हैं? दवाइयां। ये दवाइयां हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने अपने शरीर में शुद्ध पेट्रोल नहीं डाला, हमने अपनी शरीर की सर्विसिंग नहीं कराई, हमने कुछ ऐसा नहीं डाला जो हमारे शरीर में जाकर मूवी ऑयल का काम करे, हमने कुछ ऐसा नहीं डाला जो हमारे शरीर की नसों को जाकर साफ करे, और इसके बाद ब्लॉकेज होना शुरू होती है। दोस्तों सबसे पहले अपने को स्वस्थ बनाइए। जब आप लोगों से बोलेंगे कि हमें 5 साल हो गया बुखार नहीं आया, लोग बोलेंगे ना ऐसा क्या यूज कर रहे हो। कल अमित जी बता रहे थे कितना अच्छा कि आप गिलोय पीने की आदत डाल लीजिए, कभी बुखार नहीं आ सकता है आपको। आप गिलोय खाने की आदत डाल लीजिए। और जेएमबीडी की गिलोय जो लोग ज्वाइन है उनको मात्र 200 रुपए में 60 टैबलेट गिलोय मिल रही है। रोज एक गिलोय टैबलेट वो खा सके। दोस्तों कार और बाइक से ज्यादा कीमत अपने समझना शुरू कर दीजिए आज की इस मीटिंग से। और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी जानने वाले हैं, उन सबको वीडियो भेज दीजिए, दिखा दीजिए। वो अपने आप आपसे जेएमबीडी की हल्दी धनिया मिर्च मसाला साबुन तेल सब लेना शुरू कर देंगे। वो अपने आप जेएमबीडी के फूड सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें आप उनसे कमाना नहीं चाहते, उनको आप चाहते हो। उनको इस वीडियो को भेज दीजिए जिसमें वो समझे कि पैसा कमाना केवल इसलिए नहीं जरूरी है कि पैसा सुख सुविधाओं को बढ़ाता है। भैया पैसा कमाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पैसा उम्र को भी बढ़ाता है। पहले पैसा बचाने के चक्कर में स्वास्थ्य खो देते हैं, और फिर स्वास्थ्य को बचाने के चक्कर में पैसा खो देते हैं, और अंत में 0/0 हो जाते हैं। यही 90% लोगों की कहानी है। दोस्तों जैसे कार है, जैसे इस कार में पेट्रोल ओरिजिनल, सर्विसिंग बिना कहे बिना इंजन सीज हुए, साथ में मोबी ऑयल। इसी प्रकार से अपने शरीर में आदत डाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी मेहनत की कमाई भी रहे और आपकी मेहनत की कमाई यदि डॉक्टरों के पास ना जाए, अपने शरीर में शुद्ध खाना, वही हल्दी खाइए जिसमें शुद्धता की गारंटी हो। भले 2 रुपया महंगा है, अरे अगर 5 रुपया भी महंगी एक हल्दी आप खा रहे हो तो एक महीने में अगर आप 5 रुपया ज्यादा खर्च कर रहे हो तो 12 महीने में 60 रुपया खर्च कर रहे हो ज्यादा।
साल में क्या खर्च कर रहे हो? पूरी जिंदगी में अगर आपकी 50 साल की लाइफ है तो 3,000 रुपए से ज्यादा हल्दी पे नहीं खर्च कर रहे हो आप। अगर 80 साल 90 साल की भी लाइफ है तो आप 10,000 रुपए से ज्यादा हल्दी पे नहीं खर्च कर रहे हो। आदमी की किडनी, जब हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज आता है, 1 मिनट में 10-10 लाख 20-20 लाख लग जाता है। और अगर आदमी चला गया तो रुपया भी गया, और अगर आदमी बच भी गया पूरी जिंदगी टेंशन में रहता है, डर डर के जीता है, फिर से ब्रेन हेमरेज ना आ जाए, फिर से हार्ट अटैक ना आ जाए, फिर से घुटने खराब ना हो जाए। जब तक खराब होने के बाद जितना जागरूक होते हैं, अगर खराब होने के पहले उतना जागरूक हो जाएं तो कभी खराब ही ना हो। दोस्तों, साथ में शुद्ध पेट्रोल रूपी शुद्ध खाने के साथ फूड सप्लीमेंट अपने शरीर को देना जरूर शुरू कर दो। अगर आपको अपने आप से सबसे ज्यादा है प्यार तो रोज फूड सप्लीमेंट लेने से आज के बाद मत करना इनकार। अगर आज आप अपने घर में जब रात में सोना तो मेरी एक बात याद रखना कि अगर मेरे पूरे परिवार में पूरे परिवार को बिठाकर एक फोटो खींची जाए और उस फोटो को मुझे दिखाया जाए तो सबसे पहले मैं किसे ढूंढूंगा? और अगर आपका दिल कहता है कि आप अपने आप को सबसे पहले ढूंढोगे तो एक चीज याद रखना, अपने से ज्यादा मोहब्बत अपने कार और बाइक से मत करो। उसके लिए जैसे पैसे का इंतजाम करते हो कि मोबिल डलाना है, सर्विसिंग करानी है, शुद्ध पेट्रोल डलाना है, वैसे अपने ऊपर भी शुद्ध खाने पर पैसा खर्च करो। साथ में फूड सप्लीमेंट, रोज कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट लेने की आदत डालो। और साथ में ऐसा काम करना शुरू करो जो अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितनी भी मेहनत करनी पड़े, रात दिन एक कर देना पड़े, लेकिन एक दिन तो ऐसा आए, एक सुबह तो ऐसी आए जब आप उठो और आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, और आप आसमान की तरफ देखो और आप बोलो आज मैं स्वतंत्र हूं, आज मुझे काम करना है लेकिन मजबूरी में नहीं, शौक में। आज मेरे पास पैसा ही पैसा है, मेरे जीवन के हर खर्चे के लिए, मेरे जीवन की हर चाहत के लिए आज मेरे पास पैसा है। उस दिन के लिए मेहनत करो। और दोस्तों, अपने शरीर को आप समझो। आपका शरीर जो आपको दिख रहा है वो तो फाइनल पार्ट है। आपका शरीर आपको लगता है ये हाथ पैर ये सर ये इन चीजों से शरीर बना है, नहीं। आपके शरीर के मेन चीज है सेल। कई प्रकार के सेल को मिलकर बनता है टिश्यूज, टिश्यूज के मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और फिर ऑर्गन का पूरा बनता है एक सिस्टम कि यहाँ दिल लगेगा, यहाँ लीवर लगेगा, यहाँ किडनी लगेगी, यहाँ सर होगा, यहाँ कान होगा, यहाँ मुंह होगा, यहाँ घुटना होगा। सारे ऑर्गनों का एक सिस्टम बनता है और इसके बाद बनती है आपकी पूरी बॉडी। तो अपना पेट भरने वाला काम मत करो, बल्कि अपने शरीर को वो चीजें दो जो जाकर आपके सेल को रिपेयर करे। हर इंसान के शरीर में करोड़ों सेल पैदा होते हैं और करोड़ों सेल मर जाते हैं। जब आपके शरीर में सेल पैदा होने की प्रक्रिया कम हो जाती है और मरने वाली प्रक्रिया तेज हो जाती है तो आपके सेल डैमेज होने लगते हैं, और जब सेल डैमेज होने लगते हैं फिर आपके टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, और जब टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं फिर आपके ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। जिस अंग के टिश्यूज और सेल सबसे पहले डैमेज होंगे वो अंग सबसे पहले खराब होगा। और जब शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक है। और जब अंदर के शरीर के अंगों पर दिक्कत आती है तो पूरी बॉडी में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए आप अपने जीभ पर हजारों रुपया खर्च कर देते हो जो 2 मिनट का स्वाद देता है। अपने शरीर के सेल पर भी रुपया खर्च करो जो आपको जिंदगी भर का स्वाद दे।
अगर समझदारी इसी में है, अगर दवाइयां और बहुत सारा पैसा डॉक्टरों पर नहीं खर्च करना चाहते तो। दोस्तों, ईश्वर की बनाई हर चीज सबके लिए बराबर है, लेकिन हम उसे गड़बड़ कर देते हैं। आप देखिए, अमिताभ बच्चन है, अरे धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी, ये उनके जब वो यंग थे तब की फोटो है, और आज जब वो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं और हेमा मालिनी जी 60 साल के लगभग होने जा रही है, 65-70 की, ये अब की फोटो है। आज भी इनको देखकर कैसा लगता है? आज भी चेहरे पर चमक ज्यादा क्यों है? क्या इनकी माँ ने इनको 18 महीने में पैदा किया? क्या इनके 4 किडनी 2 लीवर है, इनके 2 दिल हैं? नहीं दोस्तों। पहली चीज आप सोचिए, आज 80 साल के ये पैसा कमाने के लिए कोई भी रास्ता उस जमाने में चुन लेते, तो आज जितना ये पैसा कमा रहे हैं, क्या उतना पैसा इनके पास होता? अगर ये वही रास्ते चुनते जो उस जमाने में लोग सही मानते थे, और जिस रास्ते को हमारे आपके दादा बाबा या पिताजी ने चुना। पहली चीज, इन्होंने पैसा कमाने का वो रास्ता चुना और उस काम में सीरियस हुए, जबकि ना इनके भाई, ना इनकी बहन, ना इनके दोस्त, ना इनके रिश्तेदार कोई हीरो हीरोइन नहीं बने। इन्होंने किसी को नहीं देखा, इन्होंने सीरियस होकर फिल्मों में काम किया, हर एक्टिंग के लिए अपने को 100% ढाल दिया, और अपने शरीर को। और इन्हीं के साथ देखिए आज की बहुत सारी महिलाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं ये तुलना करता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि ये जो आम लोग हैं, इनको भी परमात्मा ने वो सब दिया है, परमात्मा ने कुछ नहीं बांटा है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये लोग शुद्ध खाने में पैसा खर्च करते हैं, सबसे अच्छी चीज कहाँ मिले वहां से खरीदते हैं, इसके साथ फूड सप्लीमेंट रोज लेते हैं, इसके साथ वही काम करते हैं जहां से खूब पैसा है। क्या आपको लगता है हेमा मालिनी ने अपनी बिटिया को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया होगा? पढ़ाने के लिए इन्होंने भी अपनी बिटिया को लंदन भेजा होगा। पढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने बेटे बिटिया को लंदन भेजा होगा, सोनिया गांधी जी ने भी भेजा होगा, मुलायम सिंह जी ने भी भेजा होगा, सबने भेजा, सारे पूंजीपति भेजते हैं। लेकिन वापस बुलाने के बाद क्या मुकेश अंबानी ने अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने के लिए भारत का कोई स्कूल चुना होगा? वो भी विदेश गए होंगे, लेकिन बुलाने के बाद ये नहीं कह रहे बेटा आईएएस बन जा, ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा तू कलेक्टर बन जा, ये नहीं कह रहे बेटा तू एसडीएम बन जा, तू तहसीलदार बन जा, तू एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर। नहीं, कोई अपने बेटे को कजरारे कजरारे करना सिखा रहा है, कोई अपने बेटे को खेलना सिखा रहा है, कोई अपने बेटे को राजनीति में घर घर जाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा खूब है, उस काम में जाओ जिसमें पैसा खूब। लेकिन जो मिडिल मैन लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, ये अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनके दिमाग का विकास हो, ये अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बन जाए, एक वकील बन जाए। दोस्तों, कितना पैसा वो कमा ले, फिर तो अमिताभ बच्चन को भी अभिषेक बच्चन को वकील बना देना था, फिर तो अमिताभ बच्चन को भी अभिषेक बच्चन को डॉक्टर बनाकर कोई हॉस्पिटल खोल के दे देना था। समझिए, ये बहुत बड़ा लॉजिक है, अगर आप इसको समझ गए तो। इस पर बहुत 3-3 घंटे की मैं मीटिंग आपको दे सकता हूँ और गहराई में जाकर, लेकिन जो आज समझा रहा हूं उससे आप समझिए कि उम्र और महंगाई कभी भी बढ़ने से नहीं रुकने वाली, दोनों को बस मेंटेन किया जा सकता है। शरीर को मेंटेन करना है तो शुद्ध खाना खाने की आदत डाल लीजिए। 2 रुपए के चक्कर में अपने 2 करोड़ 200 करोड़ मत कीजिए। 2, 5, 10 रुपए के चक्कर में अपने दिल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 2, 4, 5, 10 रुपए के सस्ते के सरसों के तेल के चक्कर में अपने अरबों रुपए की शरीर के साथ खिलवाड़ कीजिए। और ये समझिए कि जितना आप शरीर को ऊपर से मल के साफ करते हो, आप शरीर की नसों को नहीं साफ कर रहे हो। और अगर आपके शरीर ऊपर से न साफ हो तो भी शरीर खराब होता है, और अगर शरीर अंदर से न साफ हो तो भी शरीर साफ होता है। तो रोज वो चीजें शरीर में डालो
जिससे शरीर के अंदर की सफाई हो। और रोज अपने सेल्स को सही रखने के लिए आदत डाल लो भैया, आदत। जैसे खाने में नमक डालने की आदत डाल लिए हो, वैसे शरीर में फूड सप्लीमेंट डालने की आदत डाल लीजिए। आमदनी मेंटेन करनी है। अगर शरीर मेंटेन करना है तो शुद्ध खाना, शरीर की अंदर से सफाई, बाहर के साथ साथ अंदर की सफाई। कुछ लोग ये समझेंगे हम तो रोज शरीर की बाहर से सफाई करते हैं, बाहर से नहीं। आप घर के बाहर रोज झाड़ू लगाओ, घर के अंदर झाड़ू ना लगाओ, आपको रहना तो घर के अंदर है ना। और फूड सप्लीमेंट। और अगर आमदनी मेंटेन करनी है दोस्तों, तो सिर्फ वो काम करें जिससे नेटवर्क बने। क्योंकि दुनिया में आज तक जिसकी भी आमदनी मेंटेन है वो नेटवर्कर है। चाहे उसने प्रोडक्ट बेच के नेटवर्क बनाया हो, चाहे उसने योग करके नेटवर्क बनाया हो, चाहे उसने भक्तों का नेटवर्क बनाया हो, चाहे उसने ऑटो का नेटवर्क बनाया हो, चाहे उसने दर्शकों का नेटवर्क बनाया हो, चाहे उसने मनोरंजन करने वालों का नेटवर्क बनाया हो, सोशल ऐप बनाया हो, चाहे उसने पेटीएम पैसा भेजने वालों का नेटवर्क बनाया हो, कुछ भी किया हो, नेटवर्क बनना चाहिए। वो एक डायलॉग है ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तेरे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। आने वाले समय में लोग बोलेंगे मेरे पास ये है, वो है, वो है, ये है। तेरे पास क्या है? लोग बोलेंगे मेरे पास नेटवर्क है। और जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास सब कुछ होगा। तो दोस्तों, अगर आमदनी को मेंटेन करनी है तो नेटवर्क बनाइए। और सफल इंसान हमेशा वो काम करता है जो उसके हाथ में है, लेकिन असफल इंसान हमेशा वो काम करता है जो उसके हाथ में नहीं है। जैसे कि किसी से भी आप पूछ लो कि आप कब तक जिंदा रहोगे। अब कोई भी व्यक्ति बैंक बैलेंस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या अपना कपड़ा जो आज ही नया खरीद के लाया है उसको अटैची में रख दिया है कि किसी की शादी में पहनूंगा, मतलब उसको पता है कि उसकी शादी तक मैं जिंदा रहूंगा। उसको ये पता है कि मैं ये जो घर बना रहा हूं इस घर में मैं 50 साल अभी रहूंगा, जबकि उसकी सांसें उसके हाथ में नहीं है। लेकिन उसको इस बात पर पूरा विश्वास है कि अभी वो 50 साल 100 साल जिंदा रहेगा। लेकिन जो कामयाबी उसके हाथ में है वो सोचता है भगवान के ऊपर है। अगर किसी से पूछो आप कब कामयाब होगे, भगवान जाने, अल्लाह जाने। अरे भैया, अल्लाह क्या जाने? अल्लाह जानता है तभी तुम जिंदा हो, भगवान जानता है तभी तुम जिंदा हो। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हाथ में है, सांसें भगवान के हाथ में है। लेकिन जो चीज भगवान के हाथ में है उस पर तुम्हें पूरा विश्वास है, और जो चीज तुम्हारे हाथ में है उस पर तुम्हें विश्वास ही नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? अपने बच्चों का नाम लिखवाना। तुम्हारे हाथ में क्या है? बच्चों को लाकर अच्छी अच्छी किताबें देना। अब अगर तुम्हारे बच्चे से पूछा जाए कि बेटा तुम इस बार कौन से डिवीजन पास होगे, तो बोले पापा जाने, मम्मी जाने, और ये आप सुनो कहीं से, आपको कितना गुस्सा आएगा कि मेरे भाई मैं क्या जानू, पास तुझे होना है, मैंने नाम लिखवा दिया, किताबें खरीद के दे दी, अब मम्मी पापा क्या जाने। ऐसे भगवान को भी गुस्सा आता होगा कि मैंने तुझे मनुष्य जन्म दे दिया, मैंने तुझे सोचने वाला दिमाग दे दिया, मैंने तुझे देखने वाली आंखें दे दी, मैंने तुझे कान दे दिया, मैंने तुझे इतना बड़ा अवसर दे दिया जिंदगी के रूप में, अभी भी तू हद पार करने को तैयार नहीं है और कह रहा है भगवान जाने। दोस्तों, जो चीजें भगवान के हाथ में वो भगवान को दे दो, और जो चीजें आपके हाथ में वो खुद ले लो। और अपने जीवन में ठान लो कि मेरी सांसें मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी कामयाबी मेरे हाथ में है। भगवान मुझे सांसें ना दे, वो जाने, लेकिन अगर उसने मुझे सांसें दी और मैं कामयाब नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर भगवान भी बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। दोस्तों, शुद्ध खाना खाना आपके हाथ में है। एलोवेरा तुलसी रोज पीना आपके हाथ में है। वंडर लाइफ नोनी मल्टीविटामिन गिलोय लेना रोज आपके हाथ में है। ये भगवान के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। अपने घर का 100% खरीदारी जेएमबीडी से करो, ये आपके हाथ में है, ताकि 7वें महीने यही चीजें आपको फ्री मिल जाए, ये आपके हाथ में है। और नेटवर्क बनाना आपके हाथ में है। रोज निकलकर प्लान दिखाना आपके हाथ में है। रोज नए लोगों की लिस्ट बढ़ाना आपके हाथ में है। फेसबुक
पर जाकर रोज 10 लोगों को नई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना आपके हाथ में है, इंस्टाग्राम चलाना आपके हाथ में है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना आपके हाथ में है, जिनको आपने प्लान दिखाया है उनकी प्रोस्पेक्ट फॉलो अप करना आपके हाथ में है, जिनको आपने ज्वाइन करा दिया है उनको जूम मीटिंग में लाना आपके हाथ में है, जो जूम मीटिंग में आ रहे हैं उनसे बात करके उनके घर में मैजिक कॉर्नर खुलवाना आपके हाथ में है, जो नहीं आ रहे उनका रोज फॉलो अप करना आपके हाथ में है, और इस बिजनेस में कामयाब होना आपके हाथ में है। ये सब आपके हाथ में है। और महंगाई किसके लिए है दोस्तों? महंगाई उसके लिए जो रोज 500 कमा रहा है, उसके लिए अभी पेट्रोल 100 रुपया पार चला गया, बहुत महंगा है। लेकिन आप मुझे बताइए जो रोज 5,000 कमा रहा है, जिसकी इनकम में 1 जीरो बढ़ गई, क्या उसके लिए महंगाई है? या जो रोज 50,000 कमा रहा है, महीने का 15 लाख कमा रहा है, क्या उसके लिए महंगाई है? या जो रोज 5 लाख कमा रहा है, महीने का 1.5 करोड़ कमा रहा है, क्या उसके लिए महंगाई है? और जेएमबीडी प्लान आपको महीने का 1.5 करोड़ कमाने का मौका दे रहा है। और जिस दिन आप जेएमबीडी से 1.5 करोड़ महीना कमाने लगे, उस दिन मतलब आप 5 लाख डेली कमा रहे। वो सिस्टम आपके हाथ में है। लेकिन क्या कभी हम ये सोच के रोज सुबह उठते हैं कि हम 1.5 करोड़ कमाने वाला बिजनेस कर रहे हैं, हम 1.5 करोड़ कमाने वाला काम कर रहे हैं? अगर ये सोच ले दोस्तों, तो जैसे एक हीरो को पता होता है कि मुझे 1.5 करोड़ मिलेगा अगर मैं इस फिल्म में हिट हो गया, तो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। हम भी सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। अपनी एनर्जी और अपना दिमाग जीरो घटाने में नहीं, जीरो बढ़ाने में लगाएं दोस्तों। क्योंकि जिसका दिमाग और एनर्जी जीरो बढ़ाने में लगता है वो करोड़पति हो जाता है, लेकिन जिसका दिमाग और एनर्जी जीरो घटाने में लगता है वो एक दिन रोडपति हो जाता है, और अपने पत्नी का भी पति वो नहीं हो पाता।